हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी। क्या दिया हुआ है कि 1 + tan² ए अपॉन में 1 + cot² ए जो होता है वो tan² ए के इक्वल होगा, यानी इसके इक्वल होगा। और सॉल्व करने के बाद और ये जो पार्ट है 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए, तो पूरे का होल स्क्वायर जो होता है उसका भी वैल्यू tan² ए के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि जो sin² ए होता है प्लस का cos² ए जो होता है उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और cosec² ए जो होता है वो 1 + cot² ए के इक्वल होता है। यहाँ पर बात करें sec² ए जो होता है वो इक्वल होता है 1 + tan² ए के। अब इस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला हम इसको प्रूव करते हैं, इसको tan² ए के इक्वल करते हैं। तो एलएचएस पार्ट लेते हैं। एलएचएस पार्ट में सबसे पहला चीज़ लेते हैं कि 1 प्लस का tan² ए अपॉन में 1 प्लस का cot² ए। यहाँ अगर देखेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है। तो सबसे पहला है कि 1 + tan² को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² को लिख सकते हैं sec²। तो यहाँ पे हो जाएगा sec² जो होता है ए अपॉन में 1 + cot² को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² को लिख सकते हैं cosec² ए। यहाँ लिखेंगे cosec² ए। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। और उसी तरीके से अगर कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन ए। अब यहाँ पर क्या करते हैं तो ये लिखते हैं 1 अपॉन में साइन ए का सॉरी यहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर कॉस आएगा। यहाँ पे कॉस आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए का जो होता है वो होल स्क्वायर अपॉन में जो होता है, क्योंकि अगर बात करें सेक स्क्वायर ए है तो सेक किसके जगह पर आ रहा है, 1 अपॉन में कॉस है। तो सेक स्क्वायर है, इसीलिए हम जैसे कि इसको अगर करेंगे सेक स्क्वायर करेंगे तो ये दो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉसेक स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाता है 1 अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1/sin² ए। ये आ गया। जब इस फॉर्मेट में आवे तो अगर ए अपॉन में बी है और अपॉन में सी अपॉन में डी है तो इस चीज़ को लिखते हैं ए/बी डिवाइड में सी अपॉन में डी। तो इस चीज़ को जब मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में बी इंटू में डी अपॉन में सी। यानी ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डी के साथ, और बी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी के साथ। तो उसी तरह इसमें भी करेंगे। यहाँ पर ये ए है तो ये 1 वाला पार्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि sin² ए इंटू में 1 होगा, और यहाँ पर नीचे में बात करें तो ये किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू में cos² ए के इक्वल होगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin² ए अपॉन में cos² ए। अब यहाँ से जब स्क्वायर पार्ट को दोनों में से ही निकाल लिया जाए, मान लेते हैं ऐसे लिखेंगे इस चीज़ को, तो साइन अपॉन में कॉस ए जो होता है उस पूरे का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन में कॉस जो होता है tan के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर। अब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि tan² ए। यहाँ से देखें तो ये पार्ट के बराबर हो गया। तो पहला तो ये इसको प्रूव कर लिए। अब इस पार्ट को जो होता है लेके सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में क्या कि 1 माइनस का tan ए अपॉन में 1 माइनस का कॉट है। इसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, यानी साइन कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए। कैसे आया, क्योंकि tan ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan ए इक्वल होता है साइन ए के अपॉन में कॉस ए के इक्वल होता है। और कॉट किसके इक्वल होता है, तो कॉट ए जो होता है इक्वल होता है कॉस ए के अपॉन में साइन ए के जो होता है इक्वल होता है।
तो यहाँ से क्या हो जाता है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 के नीचे क्या 1 और ये यहाँ पर भी 1 के नीचे 1 है, तो 1 और सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट देखें तो 1 और cos a का जब एलसीएम लेंगे किसका, 1 और cos का, तो वो एलसीएम जो आएगा वो होता है cos a। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लिए तो नीचे आ गया cos a। अब 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि cos आ जाए, तो cos से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो होगा cos a। अब यहाँ cos को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, cos a तो खुद 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो sin को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a। अपॉन में करेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरे का यहाँ पे ये पूरे का होल स्क्वायर भी है, तो यहाँ से इसको अगर चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में जो होता है कर्ली ब्रैकेट में इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे में क्या दिया हुआ है, तो 1 और साइन का जो होता है वो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और साइन का जो होता है वो एलसीएम हो जाएगा साइन ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए, तो ये हो गया। अब ये पूरे का जो होता है वो होल स्क्वायर है। अब देखिए इस चीज को सॉल्व करना जैसे पिछले स्लाइड में बताए थे, जब क्या करेंगे, नीचे वाले को सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले को जो सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में कॉस ए माइनस का साइन ए। अब नीचे वाले को यानी इस कॉस को जो होता है, सॉरी यहाँ साइन आएगा क्योंकि नीचे में क्या है साइन है, तो कॉस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ही साइन आएगा, तो इस चीज को हम साइन लिखेंगे, यहाँ जो होता है वो साइन आएगा, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ लिखेंगे साइन ए। अब देखिए ये साइन तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें देखिए ये दोनों सेम ही है, बस साइन का फर्क है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले में से साइन निकाल लेंगे बाहर। जब ऊपर से बाहर अगर साइन निकालेंगे, माइनस साइन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू में माइनस का 1 निकाल लिए, और ये हो जाता है कितना, जब साइन निकालेंगे तो कॉस के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि साइन ये हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, इसके इक्वल हो गया। और ये पूरे का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये देखिए कॉस ए हो गया इंटू में साइन ए माइनस का कॉस ए। यहाँ से देखिएगा तो ये दोनों सेम है, तो इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा -1 साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर करते हैं तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे, स्प्लिटिंग कर देते हैं, -1 का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर क्या करते हैं तो साइन ए अपॉन में कॉस ए का जो होता है स्क्वायर कर देते हैं। जब इस चीज को अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब साइन ए अपॉन में कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस इसके इक्वल हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो इसका भी जो होता है वो टेन स्क्वायर ए के इक्वल वैल्यू आया, और पिछले वाले का भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल वैल्यू आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि दोनों पार्ट सॉल्व हो जाता है, तो दोनों पार्ट सॉल्व हो जाता है तो लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS और हिंस प्रूव्ड। थैंक यू।